जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के आएंगे चुनावी नतीजे। जारी है काउंटिंग की प्रक्रिया, देर शाम तक साफ हो जाएगी तस्वीर। बीएमसी चुनाव के नतीजों से पहले पोस्टर वॉर हुआ शुरू। पिंपरी चिंचवाड़ और मुंबई में भाजपा और उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने चस्पा किए पोस्टर। जीत के जश्न की शुरू की तैयारियां। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई से गुस्साई प्रियंका गांधी। काशी की प्राचीन पहचान के साथ लगाया खिलवाड़ का आरोप, मोदी सरकार पर साधा निशाना। बंगाल समेत 5 प्रदेशों में एसआईआर की बड़ी तारीख, 19 जनवरी तक जारी रहेगा एसआईआर का काम। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। बिहार में सियासत हुई तेज, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन देंगे दही चूड़ा भोज। सीएम नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। पश्चिमी चंपारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शुरू करेंगे समृद्धि यात्रा। 24 जनवरी तक चलेगा यात्रा का पहला चरण। विकास कार्यों का जायजा और जनता से सीधा संवाद है लक्ष्य। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, 2027 चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को भेजेगी डिटेंशन सेंटर। असम कांग्रेस के नेताओं संग राहुल गांधी की बड़ी बैठक, चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। पार्टी नेताओं में भरेंगे जोश। तमिलनाडु के पालमेडु में जल्ली कट्टू खेल शुरू, 1000 बैलों का हुआ रजिस्ट्रेशन, 2500 पुलिसकर्मी तैनात। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम, बर्फीली हवाओं से और बिगड़ा मौसम। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया अपना नोबेल पुरस्कार। व्हाइट हाउस में हुई दोनों की मुलाकात, मारिया ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति पर है भरोसा। यमन के प्रधानमंत्री सलीम बिन ब्राइक ने दिया इस्तीफा, शाया मोहसिन जिंदानी बने देश के नए प्रधानमंत्री। अगली सरकार बनाने का सौंपा गया काम। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा, बेचा $50 करोड़ का ऑयल। अमेरिका की गिरफ्त में है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। इजराइल में लगे भूकंप के झटके, ईरान से जंग की संभावना के बीच उठे सवाल। पश्चिमी देशों का अनुमान, इजराइल ने किया परमाणु परीक्षण। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का बड़ा फैसला, कहा हिंसक प्रदर्शनों में शामिल लोगों को नहीं मिलेगा दंड, जारी किया अध्यादेश। केंद्रीय कर्मचारी को मिला बड़ा तोहफा, सरकार ने कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज किया लॉन्च। अब एक ही खाते से मिलेंगे बैंकिंग, बीमा, लोन और कार्ड से जुड़े बड़े फायदे। सोने चांदी में भारी गिरावट, 3 दिन तेजी के बाद 10,000 गिरे दाम, ग्राहकों की उमड़ी भीड़। जियो फाइनेंस को तीसरी तिमाही में हुआ 269 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर 9% घटा। रेवेन्यू 101% बढ़कर पहुंचा 901 करोड़। रेलवे में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, रिटायर्ड कर्मचारियों को दिए गए नकली चांदी के सिक्के, जांच में पता चला चांदी नहीं तांबे के हैं सिक्के। 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ एफटीए पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान, दिल्ली शिखर सम्मेलन में तय होगी समझौते की रूपरेखा।